कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन आपको जो है टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, और यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। कहता वन हु इज़ न्यू टू दी प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी ए और ए एन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी क्या होगा, नोविस। नोविस मतलब होता है नौ सिखवा। ठीक है, क्या होता है, नौ सिखवा। ठीक है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र का जानकार, किसी क्षेत्र का जानकार। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर मतलब होता है शुरू करने वाला। क्या होता है, शुरू करने वाला। नेक्स्ट है कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आर कंप्लेंट राम। दी इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा, तो ये हो जाएगा राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आर। तो देखिए प्रश्न जो है असर्टिव के डायरेक्ट स्पीच में है, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा कि व्हाट इज़ दी फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा, LADY। तो देखिए दी वर्ड लेडी इज़ अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमन, दी इक्विवेलेंट ऑफ जेंटलमैन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एम्पेरर, यहाँ पे है इम्प्रेस और इम्पेरर। तो इम्प्रेस जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इम्पेरर जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा, EMPEROR। इम्पेरर ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद एक्टर जो है, एक्टर जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं एक्ट्रेस जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वीन जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे किंग जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट का हो जाएगा आपको, ये कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है, क्या होता है, तो संघर्ष होता है या विवाद होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। तो कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिट होगा एग्रीमेंट। ठीक है, सहमति, समझौता, एकॉर्ड, अलायंस, ट्रीटी, एग्रीमेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डिफरेंस, हॉस्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद यदि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, अतः कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। तो डिस्टेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है काफ़ी दूर। काफ़ी दूर होता है, क्या होता है, काफ़ी दूर। ठीक है, यानी वेरी फार, फार ऑफ, रिमोट। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, फार ऑफ। ठीक है, डिस्टेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा फार ऑफ। ठीक है, फार ऑफ। नेक्स्ट 6 है कि वन हु बिलीव्स इन फेट इज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट, यानी फेटलिस्ट। ठीक है, फेटल मतलब होता है घातक, फेटल मतलब घातक। ठीक है, और फेटल मतलब होता है घातक। गो बिटवीन मतलब होता है मध्यस्थ। ठीक है, फ्रेंच मतलब क्या होता है, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है कि आई डोंट नो हु डॉट डॉट दिस वॉल लास्ट नाइट, करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो 7 का देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 7 का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी पेंटेड। भूतकाल में है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल यानी V2 पेंटेड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 8 देखिए, कहता आई डॉट डॉट हर ओनली फॉर 2 वीक्स। तो 8 का जो होगा ये दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे 4 लगा है। ठीक है, 4 2 देखिए, तो यहाँ पे 8 का जो है अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, सामान्य समय सूचक शब्द सामान्य सूचक शब्द भी आते हैं। तो आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है, यहाँ से पैसेज है, पैसेज हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए 9 है कि यथार्थ का अर्थ होता है, तो यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फास्ट में करते हैं। गद्यांश का केंद्रीय विषय है, तो गद्यांश का केंद्रीय विषय है यथार्थ, हम पैसेज पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आकलन का अर्थ नहीं होता है, आकलन का अर्थ नहीं होता है भविष्यवाणी, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है
कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, यदि आप जो है इसके अलावे जीके जीएस, ठीक है, मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी वीडियो आप जो है प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए विकल्प। यानी देखिए गिलास में बहुत कम दूध बचा है, गिलास में बहुत कम दूध बचा है, इसका मतलब 3 होगा, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वस्तु के अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो उन्हें अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज चूँकि फास्ट में करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो 14 का होगा 3 अंगुतक। ठीक है, तो दिए गए शब्द समूह में सही शब्द होगा आकार गौप्रंश तुक आगंतुक होगा। 15 कहता रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो 15 का होगा 2 अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम ऐसे होता है। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग जो है पूर्ण विराम से कम समय पर रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे वाक्य रामू जो है बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, अल्प विराम कल उसकी टांग टूट गया। ठीक है, तो देखिए अर्धविराम की बात करें तो इस तरह से होता है इसका चिन्ह। ठीक है, विवरण का चिन्ह इस तरह से होता है और लाघव का होता है इस तरह से। नेक्स्ट 16 कहता है कि गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको ये है अनुनय विनय। तो क्रिया का वह रूप जो वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है वृत्ति कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 17, फिर है दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। ठीक है, 17 दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, यह है संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। 18 देखिए 18 है कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। तो तीसरा ऑप्शन यानी पत्ता, चिट्ठी, पंख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ, यानी जहर उगलना मतलब होता है कड़वी बात कहना। ठीक है, नेक्स्ट 20 देखिए कहता है कि विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो 20 का दूसरा। ठीक है, तो देखिए तत्सम तद्भव, तो पाषाण का होगा पाहन। ठीक है, रात्रि का जो तद्भव होगा, रात्रि का होता है रात तद्भव। शुकर का होगा सुअर, नित्य का नाच होगा। ठीक है, रात्रि का जो तद्भव होता है ये रात होता है। 21 देखिए कहता कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 21 का होगा 2 अधि। ठीक है, अधिष्ठता शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा जो तिमिर का पर्यायवाची है, 22 का 2 होगा। तिमिर का होता है पर्यायवाची अंधकार, किरण का होता है मरीचि, रात का होता है निशा। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करें तो कहता है कि कहने से जो है कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। इसका लोकोकित का सही अर्थ, तो तीसरा यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। नेक्स्ट 4 है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो 24 का हो जाएगा आपको फर्स्ट यानी उत्प्रेक्षा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जरे। नेक्स्ट 25 कहता कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो फर्स्ट। तो देखिए योगी तत्सम है, तद्भव होगा जोगी। जटा तत्सम है, तद्भव होगा जर। यम जो है तत्सम है, जम होगा तद्भव। यौवन जो है तत्सम है, जो वन होगा तद्भव। नेक्स्ट 26 फिर निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो 26 का होगा 3 यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तवाच्य। ठीक है, तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट फिर है कि
खान पान में कौन सा समास है, तो खान पान में है आपको द्विंदु समास। ठीक है, कौन है, द्विंदु समास। जैसे खान पान, पाप पुण्य, ऊंच नीच, इसमें 28। कहता है कि हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण। कौन सा छंद है, 28 का फर्स्ट, उल्लाला। ठीक है, उल्लाला छंद, यह जो है अर्थ सामात्रिक छंद है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो तीसरा उत्सर होता है इन दी लास्ट। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो फर्स्ट सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।